एक बात तो तय है, इस विश्लेषण को सुनने के बाद कल करूंगा ये कहने की हिम्मत नहीं होगी। आधी जिंदगी तो वैसे भी निकल चुकी है। आज हम टालमटोल, ये जो प्रोक्रेस्टिनेट करने की आदत है ना, इसको जड़ से उखाड़ने की बात करेंगे। आज कामयाबी को एक इमरजेंसी बनाना होगा। हाँ, ये सिर्फ एक लाइन नहीं है, ये एक वादा समझिए। आज हम टाल मटोल की आदत की एकदम तह तक जाएंगे, उसकी जड़ को पकड़ेंगे और देखेंगे कि आखिर ये है क्या, ताकि हम अपनी सोच को, अपने नजरिए को बदल सकें। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहली और सबसे ज्यादा चौंकाने वाली बात, मौत। जी हाँ, मौत। जैसे ही ये एहसास होता है ना कि हमारे पास वक्त लिमिटेड है, तो अचानक हर काम जरूरी लगने लगता है। ये कोई डराने वाली बात नहीं है, बल्कि ये एक बहुत बहुत पावरफुल मोटिवेटर है। एक कहानी सुनिए। मशहूर लेखक है रॉबर्ट ग्रीन। वो अपने करियर के एकदम पीक पर थे, टॉप पर, और तभी अचानक उन्हें एक स्ट्रोक आया और उनके शरीर का बायां हिस्सा पैरालाइज हो गया। सोचिए, मौत को इतने करीब से देखने के बाद उनके अंदर काम करने की एक ऐसी आग जली, एक ऐसी इमरजेंसी पैदा हुई जो पहले कभी थी ही नहीं। उनका फोकस पहले से कई गुना ज्यादा तेज हो गया। इसी को मोमेंटो मोरी का कॉन्सेप्ट कहते हैं। पता है, दुनिया के कई बड़े बड़े लीडर्स और क्रिएटर्स अपनी जेब में एक सिक्का या कोई ऐसी चीज रखते हैं जो उन्हें बार बार याद दिलाती है कि देखो, मौत तो आनी ही है। ये एक छोटी सी चीज उन्हें फालतू की बातों में उलझने से रोकती है और जो सच में जरूरी है उस पर फोकस करने में मदद करती है। ओशो ने एक बहुत गहरी बात कही थी, लोग मौत से तो डरते हैं लेकिन वक्त बर्बाद करने से नहीं डरते। अजीब बात है ना। असल में डर तो इस बात का होना चाहिए कि कहीं हम वक्त बर्बाद करते करते बिना कुछ बड़ा किए ही इस दुनिया से न चले जाएं। ये सोचने का एक बिल्कुल अलग ही एंगल है। अब जरा एक सवाल खुद से पूछना चाहिए, अगर मान लीजिए 2025 हमारी जिंदगी का आखिरी साल होता, तो क्या हम आज भी उसी सपने पे काम कर रहे होते जिस पर अभी कर रहे हैं? बस ये एक सवाल सारी प्रायोरिटीज को एकदम शीशे की तरह साफ कर देता है। तो मौत की अर्जेंसी तो समझ ली, अब बारी है अपने अंदर झांकने की, अपनी अंदरूनी हालत पर ध्यान देने की, और इसे कहते हैं होश। होश यानी पूरी तरह से 100% इसी पल में जीना। एक चौंकाने वाली बात बताता हूँ। एक आम इंसान को अपने पिछले 1 साल में से पता है कितने पल ठीक से याद रहते हैं? मुश्किल से 12 से 15, बस। इसका मतलब क्या हुआ? हमारी जिंदगी 365 दिन लंबी नहीं है, वो बस उन गिने चुने यादगार पलों जितनी लंबी है जिन्हें हमने पूरे होश में पूरी तरह से जिया है। तो होश का सीधा साधा मतलब है फुली अवेयर होना, जागरूक होना। जिंदगी की लंबाई सालों से नहीं नापी जाती, वो नापी जाती है होश में बिताए गए पलों से। सोचिए, होश में जिया गया 1 घंटा बेहोशी में बिताए गए कई दिनों से कहीं ज्यादा कीमती हो सकता है। एक तरफ देखिए, 1960 के बाद से टेक्नोलॉजी कहां से कहां पहुंच गई। आज एक इंसान 100 लोगों का काम अकेले कर सकता है। प्रोडक्टिविटी टूल्स की कोई कमी नहीं है। लेकिन दूसरी तरफ इंसानी ध्यान, हमारा फोकस, उसका ग्राफ लगातार नीचे नीचे और नीचे ही जा रहा है। एक बात गांठ बांध लीजिए, आने वाले कल की असली दौलत पैसा नहीं, फोकस होगी। चलिए, अब आते हैं तीसरे और शायद सबसे जरूरी हिस्से पर। ये है हमारे अपने दिमाग के अंदर का खेल, वो बैटलफील्ड जहां प्रोक्रेस्टिनेशन की असली लड़ाई हर रोज लड़ी जाती है। देखिए, हमारा दिमाग इसे मोटे तौर पर 2 हिस्सों में बांट सकते हैं। एक है 5% वाला हिस्सा, हमारा कॉन्शियस माइंड, जो सोच समझकर विल पावर से फैसले लेता है। लेकिन जो असली खिलाड़ी है वो है 95% वाला हिस्सा, हमारा सबकॉन्शियस माइंड। हमारी सारी आदतें, हमारे ऑटोमेटिक डिसीजंस सब यहीं से कंट्रोल होते हैं। असली पावर इसी 95% के पास है। तो फिर ये आलस, ये लेजीनेस है क्या? ये कोई कैरेक्टर फ्लॉ नहीं है, कोई कमी नहीं है हमारे अंदर। आलस बस एक आदत है। कौन सी आदत? किसी काम को करने में लगने वाली मेहनत पर टिके रहने की और उस काम को पूरा करने के बाद मिलने वाले इनाम को भूल जाने की। सारा खेल बस फोकस का है। इसका सबसे पावरफुल एग्जाम्पल एक माँ है। कहा जाता है कि चाइल्ड बर्थ का पेन इंसान को होने वाले सबसे तेज दर्दों में से एक है। फिर भी माएँ दूसरा बच्चा पैदा करने का फैसला करती हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि उनका पूरा का पूरा फोकस दर्द पर नहीं होता, मेहनत पर नहीं होता। उनका फोकस होता है उस इनाम पर, यानी उनके बच्चे पर। तो करना क्या है?
अपने उस 95% पावरफुल सबकॉन्शियस माइंड से लड़ना नहीं है, उससे निगोशिएट करना है, समझौता करना है। सुबह उठते ही ये नहीं सोचना कि अरे कितना काम करना है, बल्कि ये सोचना है कि ये काम करके मिलेगा क्या। जब क्यों क्लियर हो जाता है ना, तो दिमाग कैसे का रास्ता अपने आप निकाल लेता है। बस सुबह को जीत लो, पूरा दिन आपका है। अब हम आ गए हैं अपने आखिरी पड़ाव पर। वो एक चीज, वो शक्ति जो सारे ज्ञान को, सारी इन्फॉर्मेशन को दुनिया बदलने वाले एक्शन में बदल देती है। और वो शक्ति है ऑब्सेशन। जी हाँ, जुनून। कोई भी बड़ी कामयाबी की कहानी या कमबैक की कहानी एक जादू के शो की तरह होती है। इसके 3 हिस्से होते हैं। पहला, द प्लेज, जब हम दुनिया की नज़रों से गायब हो जाते हैं मेहनत करने के लिए। दूसरा, द टर्न, जब हम अंदर ही अंदर खुद को बदलते हैं, ट्रांसफॉर्म करते हैं। और तीसरा, सबसे ज़रूरी, द प्रेस्टीज, जब हम वापस आते हैं और सब हैरान हो जाते हैं। याद रखिए, तालियां हमेशा द प्रेस्टीज पर ही बजती हैं। तो ये समझिए, कामयाबी कोई जादू टोना नहीं है, ये साइंस है, ये फिजिक्स है। अगर सही फॉर्मूला लगाया जाए तो रिजल्ट मिलना उतना ही पक्का है जितना 2+2 4 होता है। और ये जो सर्टेनिटी है ना, ये जो विश्वास है, ये आता है ज्ञान से, नॉलेज से। तो सवाल उठता है कि ये गहरा ज्ञान, ये डीप नॉलेज आता कहाँ से है? इसका जवाब सिर्फ एक है, ऑब्सेशन। किसी एक चीज के पीछे पागल हो जाने से, एक जुनून, एक फितूर। जरा लियोनार्डो डा विंची के बारे में सोचिए। उन्हें एकदम असली दिखने वाले फूल पेंट करने थे तो वो बॉटनी पढ़ने लगे। उन्हें प्रार्थना करते हुए हाथ बनाने थे तो वो घंटों चर्च में बैठकर लोगों को ऑब्जर्व करते थे। और जब उन्हें पंख पेंट करने थे तो उन्होंने चिड़ियों को खरीदा और उन्हें उड़ते हुए स्केच करते रहे। पंखों का यही ऑब्सेशन उन्हें इंसान के लिए पहली फ्लाइंग मशीन डिजाइन करने तक ले गया। कमाल है ना? चार्ल्स डार्विन को देखिए। कहा जाता है कि उनका आईक्यू ज्यादा नहीं था, लेकिन एक ही चीज के पीछे वो पूरी जिंदगी पड़े रहे और उसी ऑब्सेशन ने जन्म दिया थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन को। वहीं दूसरी तरफ उनके कजन थे फ्रांसिस गाल्टन, जिनका आईक्यू डार्विन से कहीं ज्यादा था, लेकिन वो बड़ा इम्पैक्ट नहीं छोड़ पाए। क्यों? क्योंकि उनमें ऑब्सेशन नहीं था, वो बार बार अपनी फील्ड बदलते रहते थे। तो घूम फिर कर हम वापस उसी एक सबसे जरूरी बात पर आते हैं। मरने से ज्यादा डर वक्त बर्बाद करने से लगना चाहिए। क्यों? क्योंकि पैसा, नाम, शोहरत ये सब वापस आ सकता है, लेकिन जो वक्त एक बार चला गया वो कभी कभी वापस नहीं आता। तो आखिर में सवाल बस एक ही बचता है, क्या हमारे सपने हमारे साथ ही दफन हो जाएंगे या फिर दुनिया उन्हें देखेगी? फैसला हमें ही करना है।